इंडिगो, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है टाइम पर उड़ने वाली, मुनाफा कमाने वाली एक जबरदस्त एयरलाइन, है ना। लेकिन हाल ही में जो इनकी तिमाही रिपोर्ट आई है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। ये कहानी है कि कैसे एक मार्केट लीडर की सालों की बनाई हुई इमेज कुछ ही हफ्तों के अंदर दांव पर लग गई। तो चलिए इंडिगो के इस मुश्किल तिमाही की परतों को खोलते हैं। तो यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो कंपनी की कमाई मतलब रेवेन्यू 6.2% बढ़ा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका प्रॉफिट यानी मुनाफा 78% गिर गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कमाई बढ़ रही है तो भाई मुनाफा जा कहाँ रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे भरोसेमंद एयरलाइन के साथ हुआ क्या। चलिए इस पूरे गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। तो चलिए सबसे पहले उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने पूरे एविएशन बाजार में हलचल मचा दी। ये मुनाफे में आई एक ऐसी गिरावट है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सारे टैक्स वगैरह चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में आए सिर्फ 550 करोड़ रुपए। अब सोचिए, एक ऐसी एयरलाइन जो देश के आसमान पर राज करती है, उसके लिए ये आंकड़ा कितना छोटा है। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। और मजे की बात देखिए, कंपनी खुद मानती है कि अगर 3 बड़ी दिक्कतें नहीं आती तो यही मुनाफा 3100 करोड़ के पार होता। कहाँ 3100 करोड़ की उम्मीद और कहाँ मिले सिर्फ 550 करोड़। तो आखिर ये 3 बड़ी मुसीबतें थी क्या? तो मुनाफे में इस भारी गिरावट के पीछे के जो पहले 2 विलेन हैं वो असल में पेपर लॉस थे। मतलब ये वो नुकसान थे जो कंपनी की किताबों में तो दिखे, पर असल में कैश कंपनी से बाहर नहीं गया। पहला झटका था पूरे 1000 करोड़ रुपए का। बहुत बड़ी रकम है ये। तो ये 1000 करोड़ का नुकसान आया कहां से? ये था अनरियलाइज्ड फॉरेक्स लॉस। आसान भाषा में समझिए, इंडिगो अपने जहाजों का किराया और दूसरे कई पेमेंट्स डॉलर्स में करती है। अब क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, तो भविष्य में जो डॉलर्स चुकाने हैं उनकी वैल्यू रुपए में बढ़ गई। मतलब असल में जेब से पैसा गया नहीं, लेकिन अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से किताबों में नुकसान दिखाना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद एक और बड़ा झटका लगा, लगभग इतना ही बड़ा। ये 960 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जुड़ा है नए लेबर कानूनों से। नए नियमों की वजह से कंपनी को अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और छुट्टियों के पैसों के लिए पहले से कहीं ज्यादा फंड अलग रखना पड़ा। ये भी एक तरह का जरूरी कागजी एडजस्टमेंट ही था। ठीक है, तो करीब 2000 करोड़ का हिसाब तो इन कागजी एडजस्टमेंट से मिल गया, पर यह सब तो कागजी खेल था। उस अफरा तफरी का क्या जो दिसंबर में एयरपोर्ट्स पे देखने को मिली थी? हजारों लोग परेशान थे। तो असल में उस वक्त हुआ क्या था? अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। दिसंबर का वो संकट, वो ऑपरेशनल भूचाल जिसने इंडिगो की नींव हिला दी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2 दिसंबर को फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू होती हैं और सिर्फ 3 दिन के अंदर 5 दिसंबर तक हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि 100 में से 4 फ्लाइट्स भी टाइम पर नहीं थीं और 10 दिन से भी कम समय में 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल फेलियर था। और इसका असर किस पर पड़ा? आम लोगों पर। 5 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे, परेशान थे। ये एक तरह की नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत थी, जिससे पता चलता है कि जमीनी हकीकत कितनी खराब थी। तो सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? वेल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। मतलब एक साथ कई चीजें गलत हो गईं। पहला, पायलटों की थकान को लेकर नए नियम आए, जिससे अचानक ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ गई। दूसरा, इंडिगो का अपना आईटी सिस्टम इन नए नियमों को संभाल नहीं पाया और गड़बड़ शेड्यूल बनाने लगा। तीसरा, ठीक उसी वक्त माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्लोबल सिस्टम डाउन हो गया। और चौथा, उत्तर भारत में घने कोहरे ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। इन चारों ने मिलकर पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। तो इस पूरे भूचाल की कीमत इंडिगो को क्या चुकानी पड़ी? चलिए अब इसका हिसाब किताब देखते हैं, पैसों में भी और साख में भी। सीधे सीधे पैसों की बात करें तो 580 करोड़ रुपए तो यात्रियों के रिफंड, वाउचर और उनकी देखभाल में गए। और ऊपर से नियमों का पालन न करने पर डीजीसीए ने भी 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, असल चोट तो ऑपरेशन पर लगी। इंडिगो को अपनी 10% फ्लाइट्स कम करनी पड़ी, कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अपने प्राइम टेक ऑफ और लैंडिंग स्लॉट छोड़ने पड़े, और जो लाखों वाउचर बांटे गए हैं वो आने वाली तिमाहियों में भी कंपनी की कमाई पर असर डालेंगे।
तो अंत में सवाल ये है कि इंडिगो इस सबसे उभर कैसे रहा है और कंपनी का इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर क्या कहना है। अपनी इन्वेस्टर कॉल में इंडिगो मैनेजमेंट ने बस इतना कहा कि वो एक गहन समीक्षा कर रही हैं ताकि भविष्य में ऐसा न हो। मतलब एक तरह का गोलमोल जवाब। असल में गड़बड़ कहाँ हुई, इसकी जड़ क्या थी, इस पर कोई ठोस बात नहीं की गई। और एक और बड़ी अजीब बात सामने आई। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में अक्टूबर और नवंबर के ऑन टाइम परफॉर्मेंस के आंकड़े तो दिखाए, लेकिन दिसंबर यानी जिस महीने ये सारा संकट हुआ उसका डेटा गायब था। इसे क्यों छुपाया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये जो कुछ भी हुआ वो बस एक तिमाही का झटका था जिसे इंडिगो भुला देगा, या फिर ये संकट इतना बड़ा है कि भारतीय आसमान पर इंडिगो के राज को, उसके ताज को हिला सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।